खुदाया मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ? ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूं। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूं। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर साला साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ।
मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया आ रही। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना अमूने बुजुर्ग, आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अतात को हिमाकत की अलामत समझते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अतात करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अतात करने पर मजबूर हो। ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए।
लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। आली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाह देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि यूजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। यूजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरफ फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो जुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पोटीफार।
ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी। बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी गैराज में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूसुफ कौन है?
सकीना, सेतिना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चले, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा ना करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं?
शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तहीदस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दरहकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमिर साहब, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है।
देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशिनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ जिनकी आप परस्तिश करते हैं। मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहाँ है? यहीं है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ,
आली जनाब, खुद पर काबू रखें, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हंसी? अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूँ। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सब्र आज़मा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब्त कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरी या गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होनी। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिजर के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिजर फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र जरूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। लानत हो तुम पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं,
क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अब्बू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना। अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावन माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब खत्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान काहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मुता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी, उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ, उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। था बिन्यामीन खूब मजे में है।
हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया है। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून। अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीज़े मिस्र युज़ारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहीम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। लोगों पर उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।
मेरे यूसुफ, ये तुम हो? ये आपने क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर हाँ, मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अज़ियत और इंतज़ार के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही है। आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं
कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
हुआ? बानो होश में आइए। बानो, बानो, बानो होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। बानो, बानो, जुलेखा, बानो, आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो, जुलेखा, बानो, बानो, बानो होश कीजिए। बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना, ये नाकाबिले यकीन है। खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं दीदा ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो,
जनाब यूजार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं। उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाजत फरमाएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तिनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज़ तक तारी रहेगी। 40 रोज़? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हाँ साल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतज़ार करें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे।
आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले, चलो उनकी मदद करें। नबी खुदा, हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ।